सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मिस्ड आउट। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना भूल जाते हैं तब हमें उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो इसी बारे में रहेगा कि हाउ टू रेक्टिफाई व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मिस्ड आउट। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, उसकी ओर हम पहले जो है वो देखेंगे। टू रेक्टिफाई दिस एरर फॉलो दिस स्टेप्स। हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं रेक्टिफाई करने के लिए। 3 स्टेप वाले क्वेश्चन है ये। इसके पहले जो प्रॉफिट वाला क्वेश्चन हमने देखा था वो भी 3 स्टेप वाला क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है वो भी 3 स्टेप वाला क्वेश्चन है। तीनों के तीनों क्वेश्चंस सेम रहेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, वो भी क्वेश्चन सेम रहेगा, पर सिर्फ टेबल अलग बनता है। बाकी के सारे रूल्स सेम रहेंगे पर टेबल अलग रहेगा। टेबल कैसे अलग रहेगा तो कि आपको पहले देखना है, यहाँ पे देखिए टेबल किस तरीके से बन रहा है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम, उसके बाद 2 पार्टनर्स का कॉलम, और आखिर में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर बढ़ रही है वो क्या है, एक टोटल का कॉलम बढ़ेगा। यहाँ पे ये जो टोटल का कॉलम है यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, बराबर। तो पिछला जो क्वेश्चन था प्रॉफिट आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे, उसमें सिर्फ 2 कॉलम थी, सिर्फ पार्टनर्स की। कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप मिस आउट करते हो तो उसमें एक कॉलम और बढ़ जाता है, वो जो है वो कॉलम होता है आपका टोटल का, बराबर। तो टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहले हम रखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस भी रेट से दिया है आपको। फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से है तो मैं यहाँ पे 6% कैलकुलेट करूँगा और उसको रखूँगा मैं यहाँ पे 6% के तौर पे। तो 6% मैं यहाँ पे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और उसका टोटल करूँगा। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इतना ही रिडक्शन जो है वो प्रॉफिट में होगा, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। जब भी हम एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम रिकॉर्ड करेंगे तो इतना आपके प्रॉफिट में रिडक्शन होगा, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। रिडक्शन इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ये दोनों जो चीज़ें हैं यहाँ पे दोनों का टोटल सेम हो जाएगा। अब बाकी बची इन दोनों की बात, हमें लेना है डिफरेंस जो कॉमन है। डिफरेंस अगर माइनस में है हम उसको करेंगे डेबिट, अगर प्लस में है हम उसको करेंगे क्रेडिट। 3 स्टेप में पूरा आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। टेबल बनाना है, सबसे पहले क्या रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद डिफरेंस। अगर आंसर माइनस में है तो वो डेबिट हो जाएगा, अगर आंसर प्लस में है तो वो आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, बराबर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, बराबर। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लेंगे, तो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे वो क्वेश्चन, ताकि ये जो है वो क्वेरी आपका सॉल्व हो जाए। ओके, सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन। राम, रहीम एंड ईशू आर पार्टनर्स एंड देयर कैपिटल इज 60,000, 40,000 एंड 50,000। 3 पार्टनर है और तीनों का कैपिटल दिया है 60,000, 40,000 और 50,000। हमें कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। 6% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था, जो नहीं किया है, विच वॉज मिस्ड आउट। एंड नाउ वी हैव टू गिव द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप, हमारा क्वेश्चन का पहला स्टेप, हमें बनाना है टेबल। टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद पार्टनर्स की कॉलम, और आखिर में जो एक कॉलम बढ़ रही है टोटल की कॉलम, वो हमें ऐड करना है यहाँ पे। सबसे पहले हम रखेंगे टेबल में डेटा कैसे एंटर करना है। डेटा में सबसे पहले हम रखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्ड आउट हुआ, उसकी वजह से रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो 1:1 लिया है मैंने। आप किस रेशियो में लेना है, सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन वो होता है कि ये रिडक्शन जो है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि रिडक्शन जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा है रिडक्शन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस प्रपोर्शन।
हमने यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया नहीं है, तो हम किस प्रोपोर्शन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल्स में। जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन नहीं दिया है, आपको इक्वल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, हियर वी विल डिस्क्लोज 1:1:1, तो मैंने यहाँ पे उसको 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। रेट कितना है, 6%। राम कैपिटल कितना दिया है, 60,000। 60,000 के 6% करो तो अमाउंट तुम्हें मिलेगा 3,600। 40,000 के 6% करो, 4 6 24, 2,400। और 50,000 के 6% करो, 5 6 30, 3,000 रुपीज़। बराबर, ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। तीनों का टोटल करना है, तीनों का टोटल होगा 9,000। इसके जितना ही रिडक्शन प्रॉफिट में होगा तो यही सेम अमाउंट नीचे रखना है, 9,000, और ये 9,000 आपको इक्वल्स अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:1 में। इसको 9,000 को 3 इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 3,000, 3,000 एंड 3,000। बराबर, अब और कुछ नहीं करना है, डिफरेंस देखना है सिर्फ। डिफरेंस देखो पहले, इन दोनों में से ऊपर वाला जो है वो टोटल ज़्यादा है। ऑब्वियसली ऊपर का अगर टोटल ज़्यादा है तो क्या होगा, डिफरेंस पॉजिटिव में आएगा, +600। यहाँ पे ऊपर का टोटल कम है तो आंसर जो है वो तुम्हारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, विच इज़ -600। और यहाँ पे दोनों 3,000 है तो कोई भी डिफरेंस रहेगा नहीं रहेगा तो 0 डैश आप लिख सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो बेसिकली हमने टेबल बनाया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, हमें डिसाइड करना है क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। जो आंसर प्लस में है वो क्रेडिट होगा, माइनस में है वो डेबिट होगा। माइनस कौन सा है, रहीम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने वो किया है, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, और नीचे ये क्रेडिट में है +600, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्रेडिट किसका अकाउंट करना है, राम, टू राम्स कैपिटल अकाउंट 600। अब देखो बेसिकली क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट वहीं पे आके रुकता है। डेबिट जितना करो उतना ही सामने क्रेडिट हो जाना चाहिए। 600 मेरा डेबिट हो रहा है तो सामने 600 मेरा क्रेडिट भी हो रहा है, तो दोनों सेटल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मिस आउट हो गया है तो तुम कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।